दोस्तों आज मैं परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 165 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों एपिसोड 165 की स्टार्टिंग होते ही हमें एनसेट इमोर्टल वर्ल्ड के नेस्ट एरिया के जंगल को देखते हैं, जहां पे एलेक्स एक पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं जो फायर टेस्ट वो देता है उसमें आगे चलकर कितने चैलेंज आने वाले हैं। उसी वक्त एलेक्स को कुछ एहसास होता है, जिसके बाद वह अपनी आइस की डबल प्यूब पावर से आसपास के एरिया को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई जेस भी इसी नेस्ट एरिया के जंगल में है। ये जानकर एलेक्स थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई जेस ऐसी जगह पर आएगा। लेकिन अब एलेक्स डिसाइड करता है कि वह अब अपने भाई जेस से मिलने जाएगा। इधर जेस बड़ी तेजी से अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी वह अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसी वक्त वह अपने मन में सोचता है कि जो पसन उसका पीछा कर रहा है उसकी ताकत कमाल की है, क्योंकि उस पसन ने खुद से जेस को अपने वहां होने का हिंट दिया था। पर अगर वो पसन ऐसा नहीं करता तो जेस को भी पता नहीं चलता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब जेस जोर से चिल्लाता है कि जो भी मेरा पीछा कर रहा है वह सामने आए। तो ये सुनकर एलेक्स अपने भाई जेस के सामने आ जाता है, लेकिन एलेक्स अभी हुआंग के रूप में था, इसलिए जेस उसे नहीं पहचान पाता और उससे पूछता है कि हुआंग तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुन के एलेक्स अपना रूप बदलकर वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाता है, जिसे देखकर जेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी एलेक्स उससे बोलता है कि क्या अब तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन जेस को तो वही विजुअल्स याद आ रहे थे जब एलेक्स ने अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए जेस को लगता है कि हुआंग एलेक्स का रूप लेकर उसे धोखा दे रहा है। इसलिए जेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। ये सुनकर जेस एलेक्स से बोलता है कि मेरे भाई को मरे हुए सालों हो गए हैं, तो वो अब वापस कैसे आ सकता है। इसके बाद जेस अपने वुड पावर की मदद से एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त एलेक्स अपनी रेइनकार्नेशन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जेस अचानक से रुक गया था, क्योंकि उसे विश्वास होने लगा था कि वह एलेक्स ही है, क्योंकि वो रेइनकार्नेस टेक्निक सिर्फ एलेक्स के पास ही थी। तभी एलेक्स जेस से बोलता है कि अगर तुम्हें रेइनकार्नेशन टेक्निक देखकर भी भरोसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन वाली जगह से एनर्जी निकालकर आसमान की तरफ भेजता है, जिसे देखकर जेस को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो एलेक्स ही है। इधर डेविड भी उस जगह से थोड़ी दूर ही खड़ा था, तभी उस एनर्जी से उसकी सुप्रीम बोन में हलचल होने लगती है, जिसे महसूस करते हुए डेविड कहता है कि यह हलचल सिर्फ सुप्रीम बोन का असली मालिक ही कर सकता है, मतलब एलेक्स अभी भी जिंदा है। इधर जेस को जब पता चलता है कि हुआंग एलेक्स ही है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वह रोते हुए एलेक्स से कहता है कि भाई तुम अभी भी जिंदा हो। इस पर एलेक्स बोलता है कि जिन लोगों को मैं चाहता हूं वो इसी वर्ल्ड में है, तो मैं उन लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता था। अब एलेक्स जेस के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद जेस एलेक्स से बोलता है कि भाई जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम जिंदा हो तो वो बहुत खुश होंगे। ये सुन के एलेक्स जेस से पूछता है कि मॉम एंड डैड का क्या हाल है। इस पे जेस बोलता है कि जब तुम्हारी मौत के बाद वह मेरे साथ अपर वर्ल्ड में आ गए थे तब से वह हमेशा दुखी ही रहते हैं, पर जब उन्हें पता चलेगा कि जो जीनियस अपर वर्ल्ड में इतना फेमस है वो तुम ही हो तो वो ठीक हो जाएंगे। ये सुन के एलेक्स जेस से बोलता है कि अपर वर्ल्ड में बहुत से दोगले लोग हैं, इसलिए मैंने अपर वर्ल्ड में अपना नाम हुआंग रख रखा है ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए फिलहाल के लिए हो सकता है हमें फिर से अलग होना पड़े। ये सुन के जेस एलेक्स से पूछता है कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं अभी तो इटर्नल माउंटेन्स जा रहा हूँ। साथ ही एलेक्स जेस से बोलता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो जेस इसके लिए तुरंत ही मान जाता है। साथ ही वो एलेक्स से पूछता है कि क्या हम एक कंपटीशन करें कि कौन सबसे पहले इटर्नल माउंटेन पहुंचता है, तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई शुरुआत से ही लोगों से कंपटीशन करता रहता है। इसके बाद जेस और एलेक्स दोनों अपनी रेस स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इटर्नल माउंटेन्स को देखते हैं, जहां एलेक्स बिना अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करे वहां पहले पहुंच जाता है, जबकि जेस अपनी फुल स्पीड इस्तेमाल करने के बाद भी वहां लेट पहुंचता है। लेकिन वह फिर भी एलेक्स से बोलता है कि भले ही मैं आपसे स्पीड में हार गया, लेकिन मेरी फाइटिंग पावर आपसे कम नहीं होगी। इस पे एलेक्स जेस से बोलता है कि अभी हम खतरनाक इलाके में हैं, तो क्या फिर भी तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हो। इस पर जेस बोलता है कि मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं कि मैं भी कम नहीं हूं, ऊपर से हम इस एनसेट इमोर्टल वर्ल्ड में अपनी एबिलिटीज बढ़ाने ही आए हैं, तो क्यों ना फिर हम फाइट करें। तो एलेक्स फाइट के लिए मान जाता है और जेस से बोलता है कि दिखाओ तुमने क्या सीखा है। ये सुन के जेस अपनी पूरी ताकत से एलेक्स की तरफ बढ़कर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उससे बड़े आराम से एक हाथ से ही रोक लेता है। इस तरफ उस जगह के पास और भी कल्टीवेटर्स थे, जो जेस को देखकर कहते हैं कि ये तो वही कल्टीवेटर है जिसके पास 2 डिवाइन बोनस है, पर ये लड़की से रहा है। तभी उनमें
से एक कल्टीवेटर बोलता है कि मैं यहाँ बहुत पहले से हूँ और मुझे उनकी बातों से पता चला है कि वह उसका भाई है। ये सुन के लोग कहते हैं कि कहीं यह वही बंदा तो नहीं जो लोअर वर्ल्ड में मर गया था। इस तरफ जेस लगातार एलेक्स पर हमला कर रहा था, लेकिन एलेक्स उसके हर वार से बच रहा था। तभी एलेक्स जेस से बोलता है कि तुम अभी भी अपने आर्मर पर डिपेंड हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसके बाद एलेक्स अपनी 2 उंगली से जेस को पीछे कर देता है और उससे बोलता है कि बिना इस आर्मर के तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। ये सुन के जेस एलेक्स से बोलता है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए भी स्किल की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मैंने बहुत सालों से मेहनत करी है। अब जेस एलेक्स पर अपनी वुड स्किल से हमला करता है, लेकिन एलेक्स टॉर्नेडो बना के वुड स्किल से बच जाता है और जेस से बोलता है कि तुम्हें अभी भी अपने फाउंडेशन को ठीक करने की जरूरत है। उसी वक्त आसमान पूरा पर्पल हो जाता है और उसमें से डबल पीपल आई दिखने लगते हैं, क्योंकि डेविड वहां आ गया था। तभी डेविड एलेक्स से बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं कि फाउंडेशन ही सब कुछ होता है। इधर डेविड पहले से बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि पहले उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वह हमेशा अपने क्लेम के प्रेशर में है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इधर डेविड को देखकर जेस बोलता है कि यहाँ तो एक और कल्टीवेटर आ गया है। इस तरफ डेविड को देखकर एलेक्स को कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसमें उस स्ट्रेंज डबल पीपल आई वाली लड़की ने एलेक्स से कहा था कि तुम्हारी और डेविड की फाइट अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें उस फाइट के लिए जिंदा रहना होगा। साथ ही एलेक्स को तियानो नेशन के उस कल्टीवेटर की भी बात याद आती है, जिसने एलेक्स से कहा था कि मैं अपने क्लेन में सबसे ज्यादा ताकतवर था, पर अब कोई डबल प्यूपाई वाला बंदा वहां आ चुका है जिससे मैं नहीं जीत सकता। तो ये सब मेमोरीज याद आने पर एलेक्स समझ जाता है कि वो लोग डेविड की ही बात कर रहे थे, इसलिए वो डेविड से बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम अभी भी जिंदा हो। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हारी डबल प्यूपल आइस मर्ज होती दिख रही है, लगता है तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इधर जब जेस एलेक्स के मुंह से सुनता है कि वो किसी की तारीफ कर रहा है, तो जेस भी एक बार को डेविड की ताकत का अनुमान लगाने लगता है। इस तरफ डेविड जेस से बोलता है कि लोअर वर्ल्ड में जिस डबल पीपल स्ट्रेंज लड़की से तुम मिले थे, उसने ने मुझे बताया था कि जब ये दोनों डबल पीपल आइस मर्ज हो जाएंगी तब मैं अपनी एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, और यह मेरी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि मैंने अपनी डबल पीपल आइस को इतना मर्ज कर दिया है। इसके बाद डेविड एलेक्स से बोलता है कि भाई आज तुम्हारी और मेरी फाइट फिर से होगी। इस तरफ ये सुन के वहां आसपास खड़े लोग कहते हैं कि क्या ये भी एलेक्स का भाई है, इसका मतलब तो इनके सेक्ट में 3 जीनियस है, पर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है और आखिर यह है कौन से क्लेन से। इधर डेविड जेस और एलेक्स के पास आ जाता है, जिसके बाद जेस डेविड से बोलता है कि तुम वही लेजेंड डबल पीपल आई के ओनर डेविड ही हो ना। इस पे डेविड जेस से बोलता है कि तुम मुझे अपना कजन ब्रदर बुला सकते हो। ये सुन के जेस बोलता है कि तुम मेरे भाई से हार गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना कजन ब्रदर नहीं बुलाने वाला। इस पे डेविड कहता है कि तुम्हारी और मेरी बॉडी के अंदर सी क्लेन का ही खून बहता है, इसलिए हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। ये सुन के जेस डेविड से बोलता है कि तुम मुझसे फाइट करो और अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें कजन ब्रदर ही बुलाऊंगा। इस पे डेविड जेस से कहता है कि तुम अभी मुझसे लड़ने के लिए बहुत छोटे हो, तुम्हें और 4 साल की ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए तुम सबसे पहले मेरी और एलेक्स की फाइट देखो। इधर एलेक्स भी जेस को पीछे हटने को कह देता है, जिसके बाद एलेक्स अपना ऑरा रिलीज करता है, तो डेविड भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी डबल प्यूपल आई एक्टिवेट कर लेता है। इधर उनके ऑरा से ही उनके आसपास की कई सारी चट्टानें टूट जाती है। इस तरफ जेस भी ये देखकर हैरान था कि उसका भाई अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ वहां आसपास खड़े लोग सोच रहे थे कि इन दोनों ने तो बस अपने ऑरा से ही कई चट्टानें तोड़ दी है। इधर डेविड एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारे ऑरा को देखकर लग रहा है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। इस पर एलेक्स कहता है कि भले ही हमारे अंदर एक ही खानदान का खून बहता है, लेकिन मैं पहले भी तुमसे ज्यादा ताकतवर था और अब भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद एलेक्स अपनी पीकॉक स्पिरिट बाहर निकाल लेता है, जो उसने कल्टीवेटर से सीखी थी। तो ये देखकर डेविड भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकालते हुए बोलता है कि मैं पिछली बार बहुत ज्यादा केयरलेस था, पर अब की बार तुम्हें उस चीज का फायदा नहीं होगा। इसके बाद डेविड एलेक्स पर आइस अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक को अपनी पीकॉक की स्पिरिट से रोक लेता है। इधर एनसेट इमोर्टल वर्ल्ड के बाहर उस लोट से ये सब देख रहे लोग कहते हैं कि क्या ये तीनों जीनियस सी क्लेन से है, तब तो सी क्लेन बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तभी वहां खड़ा एक क्लेन का एल्डर कहता है कि यह तीनों एक ही क्लेन से है, पर यह आपस में लड़के आज मारे जाएंगे। उसी वक्त वहां खड़ा डार्क गॉड मास्टर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है, पर मैं चाहता हूं कि एलेक्स जरूर मर जाए। इस तरफ जब डेविड एलेक्स को पंच करता है, उसी वक्त आसमान गोल्डन हो जाता है और उसमें से एनर्जी निकलकर एलेक्स और डेविड पर हमला करती है, लेकिन वो दोनों सही समय पर पीछे हो जाते हैं। इसके बाद आसमान से कुछ पपेट बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर डेविड बोलता है कि अब ये कौन है जो यहाँ आ गए। उसी वक्त वो चारों पपेट उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों पापी
ब्लड के लोग हो, इसलिए तुम्हें आज पापी होने की सजा मिलेगी। इसके बाद वो पपेट उन तीनों पर अटैक करते हैं, लेकिन जेस तुरंत ही आगे आकर हैंड साइंस बनाते हुए एक मजबूत शील्ड बना लेता है। इस तरफ ये सब चीज एक पोर्टल से सिक्स क्राउन प्रिंस देख रहा था, जिसका नाम निंगचुआन है। अब निंगचुआन बोलता है कि एक तो तुम सब पापी ब्लड लाइन से हो, ऊपर से मेरे पपेट्स पर हमला कर रहे हो। अब निंगचुआन अपनी लोगिन रिंग का इस्तेमाल करके उस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी भेज देता है, जिसकी वजह से आसमान पूरा नीला हो चुका था। और जैसे ही वह स्पिरिचुअल बॉडी वहां आती है तो वो पपेट्स अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी पत्थरों से रास्ता बनाते हुए नीचे आने लगती है। इधर सिक्स क्राउन प्रिंस को देखकर आसपास वाले लोग कहते हैं कि अब तो पापी ब्लड वाले लोगों को मारने के लिए सिक्स क्राउन प्रिंस खुद यहाँ आ गया। ऊपर से ये तीनों भाई पापी ब्लड वाले हैं, अब तो यहाँ जरूर फाइट होगी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगी। इधर वो स्पिरिचुअल बॉडी उन तीनों से बोलती है कि मैं यहाँ एक पापी ब्लड वाले पर्सन को मारने आया था, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ तो दो और मिल जाएंगे, अब तुम सब मरोगे। इधर यह सुन के डेविड बोलता है कि पापी खून से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानते नहीं कि तुम सीक्लेन के मास्टर के सामने खड़े हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। ये सुन के वो स्पिरिचुअल बॉडी डेविड से बोलती है कि तुम आज अपर वर्ल्ड के लोगों से रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं कर रहे हो तो तुम फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या क्राइम करोगे, तुम्हारा आज मरना बहुत जरूरी है। ये सुन के डेविड एलेक्स से बोलता है कि अभी के लिए हम इस पर्सन को अपना टारगेट बनाते हैं और जो भी इसको पहले मार देगा वही हम दोनों में ज्यादा ताकतवर होगा। ये सुन के जेस भी कहता है कि अगर मैंने इसे पहले मार दिया तो आप दोनों को यह मानना पड़ेगा कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो एलेक्स और डेविड इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद जेस तेजी से उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है तो वो स्पिरिचुअल बॉडी एक फॉर्मेशन बना के जेस पर आइस अटैक करती है, पर जेस उन अटैक से बचता हुआ उस स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करता है तो वह अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके जेस के पीछे आ जाता है और उस पर बस अपने हाथ से अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से जेस के मुंह से भी खून आने लगता है। यह वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।